प्रणाम बाबा जी। अहंकार छोड़ना है, आत्म सम्मान नहीं। अंजना खेरा। What's the difference between this? अहंकार छोड़ना है, यह छोड़ा जा सकता है। अहंकार भ्रम है, भ्रम टूट सकता है। जब तुम चाहो भ्रम टूट सकता है। अहंकार छोड़ना है, अहंकार छोड़ा जा सकता है। यह तुम्हारा बनाया हुआ है, यह तुम्हारा इल्यूजन है, तुम्हारा भ्रम है। आत्मसम्मान नहीं। आत्मसम्मान वो जो छोड़ा ही नहीं जा सकता। आत्मसम्मान कभी छोड़ा ही नहीं जा सकता। ऐसी लोकोक्तियां और मोटिवेशनल विचार आपको भरे पड़े सारे शास्त्र, लेकिन इसका अर्थ लिखने वाले स्वयं भी नहीं जानते। अहंकार, व्हाट्स ईगो? ईगो इल्यूजन है, भ्रम है, किसी अभागे क्षण में पैदा हो गया। वह छोड़ा जा सकता है, छूट जाएगा। जैसे तुमने कोई कल्पना कर ली, और कल्पना तो कल्पना होती है, और कल्पना को यथार्थ दिखा के तोड़ा जा सकता है। तुमने कोई मेंटल इल्यूजन बना लिया, कोई तस्वीर बना ली कि ताजमहल ऐसा है, तोड़ा जा सकता है। ताजमहल के सामने जाकर खड़ा कर दो तुम्हें, तुम जब देखोगे तुमने जो भी कल्पनाएं बनाई होंगी दिमाग में, सब टूट जाएंगे। अहंकार कुछ ऐसा है जो तुम्हारा ही पैदा किया हुआ है। गलती के कारण तुमने गलती से अहंकार को पैदा कर लिया है, और तुम भी तोड़ सकते हो, और गुरु भी तोड़ सकता है। और सच पूछो तो गुरु का मतलब ही यही है जो तुम्हारा मोह भंग करते हैं। इसके नाम बहुत हैं। मोह कह लो, भ्रम कह लो, निद्रा कह लो, बेहोशी कह लो, मूर्छा कह लो, स्वप्न कह लो। ये तुम्हारा ही बनाया हुआ है। स्वप्न तुम ही देख रहे हो, और तुम ही से तोड़ सकते हो। और अगर तुम नहीं तोड़ सकते तो फिर गुरु तोड़ सकता है। इसलिए गुरु की आवश्यकता इसीलिए पड़ती है। शास्त्र नहीं तोड़ सकते इतनी मात्रा में जितनी मात्रा में गुरु तोड़ सकता है। गुरु तो परम अंधियारों को दूर कर सकता है। गुरु सूरज है। जग तो तुम खुद भी सकते हो, रोज जगते हो, हर बार तुम्हें कोई जगाता नहीं। लेकिन अगर तुम न जगो तो फिर गुरु जगाएगा। तुम ऐसे ही सोए हुए हो,
गूढ़ निद्रा में, मोह की निद्रा में, मूर्छा की निद्रा में, और अपने से जाग नहीं रहे हो, तो फिर गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। और तुम अगर अपने से जाग जाओ तो शास्त्र काफी है, शास्त्र तुम्हें जगा देंगे। लेकिन उस स्थिति में जब तुम खुद से ना जाग सको तो फिर शास्त्र कुछ नहीं कर सकेंगे। फिर गुरु जगाएगा, झंझोड़ेगा, हिलाएगा और तुम जाग जाओगे। बस जागना है। अहंकार स्वप्न से ज्यादा और कुछ नहीं। और स्वप्न कितना ही गहरा हो, सदा टूट जाता है। स्वप्न होता ही टूटने के लिए है। कौन सा स्वप्न है जो किसी का कभी टूटा नहीं? नहीं, कोई स्वप्न नहीं है। स्वप्न सदा ही टूटते आए हैं और स्वप्न सदा ही टूटते रहेंगे। और जो गहन निद्रा में सो गया है उसका स्वप्न गुरु तोड़ देता है। अहंकार को तोड़ना है, अहंकार को मिटाना है, आत्म सम्मान को नहीं। आत्म सम्मान तो मिटा ही नहीं सकता है। आत्म सम्मान उसे कहते हैं जो मिटाया ना जा सके। भगवान कृष्ण ने कहा है, आत्मा न तो किसी काल में ऐसा है कि नहीं थी और न ही ऐसा कोई काल होगा जब वह फिर से नहीं होगी। वह सदा से है और सदा से रहेगी। उसे ही आत्मा कहते हैं। जो तुमने बाहर से इकट्ठा किया वह टूट जाएगा। तुम नहीं तोड़ोगे, मौत तोड़ देगी। लेकिन जो तुमने इकट्ठा नहीं किया है, जो प्रकृति प्रदत्त है, ईश्वर प्रदत्त है, वह तुम खो नहीं सकते। आत्म का मतलब जिसे तुम खो ना सको, चाहते हुए भी खो ना सको, वह आत्मा। उसे स्वभाव भी कहते हैं। आत्मा जिसे खोया ना जा सके, जिसे तोड़ा ना जा सके, भूला जा सकता है। यू कैन फॉरगेट एंड यू कैन रिमेम्बर आल्सो। तुम भूल भी सकते हो और तुम याद भी कर सकते हो। जब तक तुम भूले भूले हो, भूला भूला फिर है जगत में कैसा नाता रे। ये रिश्ते नाते तुम्हारी भूलों के कारण हैं। अन्यथा कौन किसी का बेटा है, कौन किसी का पिता है, कौन किसी की माता है। सब एक है। अहंकार छोड़ना है, आत्म सम्मान नहीं। जिसने भी ये शब्द लिखे होंगे किसी कारण से लिखे हों, अर्थ बड़े गहरे हैं। शब्दों की गहराई में अगर जाया जाए तो अर्थ बदल जाते हैं। इल्यूजन तुम पैदा करते हो, इल्यूजन तुम्हारा बनाया हुआ है और वह तुम तोड़ भी सकते हो। तुम नहीं तोड़ोगे तो गुरु की शरण में चले जाओ, वह तोड़ देगा।
तुम एक बहुत भारी इल्यूजन है। संत सदा से बोलते हैं, यू आर एन इल्यूजन, तुम भ्रम में हो। और ये भ्रम बुनियादी कारण है तुम्हारे सारे संतापों का। तुम दुखी हो, तुम रोगी हो, तुम सुखी हो, तुम हत्यारे हो, तुम दानी हो, तुम डाकू हो। जो भी तुम हो वो तुम्हारा भ्रम है। यह जो बुद्धि से तुमने मान लिया है स्वयं को, यह तुम्हारा भ्रम है। आत्मसम्मान है। आत्मसम्मान तो वो तल है जहां तुम अकेले हो, जहां दूसरा कोई नहीं, तो तोड़ेगा कौन? बस तुम जहां हो वह तल आत्मसम्मान कहलाता है। उसको तुम भूल तो सकते हो, उसको तुम खो नहीं सकते। और जो खो दिया जाए वह स्वयं भाव नहीं होता, वह पर भाव होता है। अहंकार पर भाव है, बाहर से आया हुआ है, फॉरेन मटेरियल है, विजातीय द्रव्य है। वह उखाड़ा जा सकता है, वह तोड़ा जा सकता है, लेकिन आत्म सम्मान तुम्हारा बनाया हुआ नहीं है। यह तुम्हारी पैदाइश नहीं, यह तो तुम्हारा स्वभाव है। यह तो तुम हो, सदा से हो। ये सारा ढांचा, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स ठहर जाएंगे, गतिहीन हो जाएंगे, मुर्दा हो जाएंगे, तो भी आत्मसम्मान बरकरार रहेगा। जिसे आत्मसम्मान तुम्हारे यह लिखने वाले, शब्द लिखने वाले, जिसे आत्मसम्मान समझते हैं, वह तो वही खोपड़ी है। उन्होंने तलों का भेद नहीं पाया तो एक ही तल पर बाइफरकेट कर दिया। अहंकार और आत्मसम्मान एक ही तल पर लिया है। अगर वो जान लेते कि ये तल ही दो हैं तो ऐसा शब्द नहीं बोलते थे, नहीं लिखते थे। अहंकार छोड़ा जा सकता है। अहंकार तुमने पैदा किया है, तुम्हारी पुनरुक्ति के कारण यह तुम्हारा एक संस्कार है। अहंकार तुम्हारी खुद की ईजाद है, तुम्हारी खुद की पैदाइश है, और तुम इसे छोड़ भी सकते हो चाहो तो। बहुत पुराना है, लेकिन अंधेरा कितना भी पुराना हो, एक कमरे में लाख साल से अंधेरा है, प्रकाश नहीं है। क्या उसको तोड़ने के लिए लाख साल जितना प्रयास करना पड़ेगा? लाख साल का अंधेरा इतना पुराना हो गया है, क्या उसे तोड़ने के लिए उतना ही प्रयास करना पड़ेगा जितना पुराना अंधकार है? नहीं, तुम कहोगे नहीं, अंधकार कितना ही पुराना क्यों ना हो, बस एक दिया जलते ही
अंधकार भाग जाता है, अंधकार विदा हो जाता है। कितना ही पुराना क्यों ना हो और कितना ही नया क्यों ना हो, अभी अभी आया हो, 1 मिनट पहले आया हो, जैसे ही दिया जला, अंधकार ने प्राण त्यागे, अंधकार विदा हो गया। ये कभी मत सोचना जन्मों जन्मों का अंधकार है निश्चित है, लेकिन टूटेगा उतने ही प्रयास से। ये गलती मत कर बैठना, उतने ही प्रयास से 1 मिनट पहले का अंधकार टूट जाता है और उतने ही प्रयास से लाखों वर्ष पुराना अंधकार टूट जाता है। अंधकार कितना ही पुराना क्यों ना हो, उतने ही वक्त में टूट जाता है। क्यों? क्योंकि अंधकार है ही नहीं, अंधकार का कोई वजूद ही नहीं है। अंधकार का अर्थ ही ये है कि प्रकाश का न होना, प्रकाश का न होना अंधकार है। अंधकार की सही व्याख्या है। और प्रकाश आ गया तो अंधकार कहाँ रहा? अंधकार मिट जाएगा। अहंकार अंधकार है, लेकिन आत्मसम्मान अंधकार नहीं है। आत्मसम्मान तो तुम हो, और तुम अपने आप को कभी खो नहीं सकते। मुद्दतों पहले बरसों बीत गए, कब से बिछड़े हुए अपने उस प्रियतम से। याद आती है, अश्क बहते हैं आंखों से, उसकी याद रुलाती है। एक चीत्कार उठती है, तुम उस छोटे बच्चे के समान हो जो किसी मेले में गुम हो गया, अपने माँ बाप के साथ आया था, खो गया, और ऐसा खोया कि माँ बाप ने ढूंढा लेकिन बच्चा नहीं मिला। बच्चा खो गया और रोता हुआ बच्चा किसी धनपति के हाथ में लग गया। उनके कोई औलाद नहीं थी। बच्चा रो रहा है, लगातार रो रहा है। बच्चे को याद आती है, बच्चा तड़पता है, अपने माँ बाप को याद करके बच्चा तड़पता है। छोटा बच्चा है, 2-4 साल का, रोता है। उसे वो चेहरे नजर नहीं आते, उसे वो आवाजें नजर नहीं आती। रोता है बच्चा, और धनपति कहता है कि बेटे तू रो मत, ढेरों खिलौने ला देता है, कोई कमी नहीं है। धनपति के पास किस चीज की कमी है? और बाजार से ढेरों खिलौने ला जाता है, अच्छे अच्छे पदार्थ खाने को देता है। बच्चा थोड़ी देर के लिए बहक जाता है, लेकिन जैसे ही याद आता है, बच्चा फिर चिल्लाता है। बच्चे को फिर माँ बाप याद आता है। धनपति बहुत कोशिश करता है बच्चा भूल जाए माँ बाप को। उसके भी बच्चे नहीं हैं, इसलिए वो भी चाहता है बच्चा मेरे पास बना रहे। बच्चा रोए ना, उसको खुश करने का पूरा प्रयास करता है, लेकिन
जो जहां से जुदा हुआ है, जिसका मूल टूट गया है, उसको चैन आएगा भी तो कैसे आएगा। बच्चे का मूल टूट गया है, जहां से जन्मा बच्चा, उसका मूल टूट गया है और वह दुखी है, रो रहा है, चिल्ला रहा है, पुकार रहा है, लेकिन माँ बाप देखते नहीं। तुम ऐसे बच्चे की भांति हो जो किसी मेले में गुम हो गए हो, बिछुड़ गए हो अपने माँ बाप से। मेरे पास रोज आते हैं लोग, सब कुछ है बाबा, तृप्ति नहीं है, संतोष नहीं है। सोचा था ये आ जाएगा, ये मिल जाएगा, ये पदवी मिल जाएगी, ये गद्दी मिल जाए और सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सब ठीक हुआ नहीं। सब है, जो जो चाहा था सब है, लेकिन वो नहीं है जिसकी पुकार में निकला था, जिसकी गहन अभीप्सा में निकला था, जो अतृप्ति दे रहा था, वो मिला नहीं। तुम ऐसे बच्चे के समान, तुम कहीं भीड़ में अपने मूल उद्गम से टूट गए और मूल उद्गम से टूटकर तुम्हारी रिकॉग्निशन, तुम्हारी पहचान तुमने गलत बना दी है। और आज तुम उस पहचान के सिर के ऊपर जिए चले जाते हो। वो पहचान नकली है, वो पहचान असली नहीं है। और नकली पहचान से कभी किसकी अंतरात्मा खिलती नहीं। भला प्लास्टिक के फूलों से खुशबू आती है? नहीं आती। रूखे सूखे खुशबू तो असली ही फूलों से आती है। अहंकार छोड़ा जा सकता है, क्योंकि वो तुम्हारी जन्मों जन्मों की इल्यूजन का परिणाम तुमने ही इकट्ठा किया है, और तुम ही चाहो तो तोड़ सकते हो। तुम चाहो तो इस अंधकार में जी सकते हो, तुम चाहो तो उजाला प्रकट कर सकते हो। तुम्हारी इच्छा पर निर्भर है, लेकिन आत्म सम्मान को खोने की बात कभी सोचना भी मत। यह तो असंभव है, इट इज इम्पॉसिबल। आत्मसम्मान कभी खोया नहीं जाता। आत्मसम्मान भूला जा सकता है, बस तुम भूले हुए हो। भूला भूला फिर जगत में कैसा नाता रहा है। अहंकार वो जो तुमने कभी इकट्ठा किया था, गलत फहमी के कारण भ्रम था, गलत फहमी थी, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, इल्यूजन था, और बन गया, और उसी को ढोए फिर रहे हो। ये जो तुम्हारे सिरों पर, तुम्हारे हृदयों पर बाहर चिपके पड़े हैं, ये और किसी के नहीं, ये तुम्हारे उसी अहंकार के हैं जो जन्मों जन्मों से तुमने इकट्ठा कर लिया है। बस उसी का भार है, उसी के भार में तुम दबे दबे जीवन गुजार देते हो, धक्के खाते खाते। अहंकार तुम्हारा कमाया है, अहंकार तुम्हारा बनाया है, यह टूट सकता है,
ये छोड़ना है, इसको छोड़ने का प्रयास करना है। सारी साधना इसको मिटाने का प्रयास भर ही है। कैसे टूट जाए ये मोह निद्रा, जो जो तुमने भ्रम पाले बैठाए दिमाग के गहरे तलों पर लेकर गए, वो तुम कैसे मिटा दो। इसके प्रयास में सदा रत रहना। और अगर कोई तुम्हारा भ्रम तोड़े, गुरु तुम्हारा भ्रम तोड़ता है, गुरु की इसीलिए आवश्यकता है। इसलिए गुरु कहता है कि मैं जैसा कहूंगा करोगे। वह समर्पण मांगता है। वो जानता है कि मेरे हाथ की छेनी हथौड़ी जब इसके शरीर पर पड़ेगी, छिदेगी खाल, उघड़ेगी तो नक्काशी होगी। यह चिल्लाएगा। इसलिए पहले पूछ लेता है कि मैं जैसा कहूंगा करोगे। गुरु समर्पण चाहता है। बस एक ही सिद्धांत है, तुम्हारे अहंकार को तोड़ने का एक ही सिद्धांत है। और सभी संतों ने यही कहा, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। शरण में आ जाओ, समर्पित हो जाओ। ये सभी वेदों को छोड़ दे। धर्म वेद जो भेद फैलाए वो धर्म। तुम्हारे धर्म आज भेद फैलाने वाले षड्यंत्र बन के रह गए। इनको भूल जाओ। सर्वधर्माणं परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। और अगर तुमने गुरु को समर्पण कर दिया, समर्पण सूत्र है। बहुत से लोग करते हैं, बहुत से संप्रदाय करवाते हैं, लेकिन संप्रदाय हो जाए कामयाब समर्पण करवाने में तो बड़ा शुभ है। फिर उसने अपना गंतव्य पा लिया। लेकिन संप्रदाय कोशिश तो करते हैं कि शिष्य समर्पण कर दे, लेकिन शिष्य अगर समर्पण करे तो ही उसके भीतर क्रांति हो पाएगी। गुरु समर्पण मांगता है। और हमने जितने भी चिन्ह बनाए, प्रतीकात्मक चिन्ह बनाए, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस, वो शिवलिंग है, वो मूर्ति है, किसी भी देवी देवता की मूर्ति है, जब वो निराकार है, जब वो साकार है। लेकिन कुछ भी है, वह मांगता है समर्पण। तुम झुको, तुम आगे फिक्र मत करो। इसलिए मैं तुम्हें कहता हूं, गुरु की परीक्षा कभी मत लेना। गुरु पहुंचा है, गुरु नहीं पहुंचा है, इस बात की परीक्षा कभी मत करना। एक काम की बात सुन लेना, ये मत देखना कि गुरु पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, इसकी फिक्र मत करना। क्योंकि गुरु कितना भी पहुंचा है, एक तल तक तुम्हें ले जा सकता है। विवेकानंद भी एक तल तक गए थे, रामकृष्ण उसे एक तल तक ले गए थे। क्या हुआ? अज्ञानी मरे, आगे न जा सके, भटक गए। विवेकानंद को गुरु ने सतोरी के वो झलक दिखा दी थी। गुरु समर्थ थे, लेकिन बात तो
तुम्हारी है। विवेकानंद ने खुरापात किया, आगे चला, जहां पहुंचा वहां उसने देखा आई कैन डू एवरीथिंग। भीतर जाता जाता जब गहरे तलों पे पहुंचा तो उस मुकाम पे पहुंच गया जहां व्यक्ति को लगता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, और वह सब कुछ कर सकता है। ही कैन डू एवरीथिंग। तो उसे भी लगा, कोई आश्चर्य वाली बात नहीं थी। लगा कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, और किया चाहे भला किया, लेकिन प्रकृति के नियमों में बाधा बन गया। मेरे पास रोज मैसेजेस आते हैं, तुम्हारा क्या गस्ता है, थोड़ा हाथ रख दो सिर पर। अपने अपने रोने सभी रोते हैं, अपनी अपनी तकलीफें सभी वर्णन करते हैं, करेंगे भी। जब वो दुखी है, कोई अभाव से पीड़ित है, कोई अहंकार से पीड़ित है, किसी की चूल कैसे टेढ़ी और किसी की चूल कैसे टेढ़ी है, कोई कैसे दुखी है, कोई कैसे दुखी है। नानक दुखिया सब संसार। क्या फर्क पड़ता है बाबा, अपने 700 सिद्धियां की, एक आध हमको भी बतला दो। इनका तर्क ठीक है, लेकिन मैं इनसे कहता हूं कि फिर जो परमात्मा तुमसे भुगतवाना चाहता है कोई भी परिस्थिति को पैदा करके, उसका क्या होगा, उसका क्या होगा। वह विराट अगर कुछ तुम्हारे पाप पुण्य कर्मों का बैलेंस करना चाहता है, वह मूर्ख तो है ना, बहुत सियाना है, और उसकी सियानप तुमने देखी ना। जैसे जैसे तुम गहरे चले जाओगे, जैसे जैसे विज्ञान पदार्थ के भीतर घुसता चला जाएगा, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। विज्ञान को विनम्र हो जाना चाहिए। जैसे जैसे परमात्मा की सृजना के भीतर नई नई खोजें विज्ञान इन्वेंट कर रहा है, उसको उस अपरा शक्ति के प्रति नतमस्तक हो जाना चाहिए। लेकिन बात उलटी है। जैसे जैसे नई नई खोजें हो रही हैं, विज्ञान की छाती चौड़ी हो रही है। विज्ञान कहता है हमने ये खोजा, भूल जाता है किसने बनाया तो तुमने खोजा, अगर वो बनाता ना तो तुम खोजते कैसे। बनाने वाले को भूल जाते हैं, खोजने वाला छाती फुला के फिरता है, विडंबना है। अगर तुम दुखी हो तो फिर ईश्वर ने जो परिस्थितियां पैदा कर दी तुम्हारे आसपास, वह बड़ा न्यायकारी है। वह मूर्ख नहीं, समझदारों का समझदार। उसको कोई अलंकार या उपमा नहीं दी जा सकती। उसने जो सर्कमस्टेंस तुम्हारे जीवन में पैदा कर दिया, उसमें दो ही रास्ता, एक तुम्हारे मोटिवेशनल स्पीकर्स का और एक संतों का। मोटिवेशन स्पीकर कहता है आई विल डू,
करके दिखाएंगे। और संत कहता है नहीं, तुम कुछ कर ही नहीं सकते। यह बुनियादी फर्क है। और बहुत से धर्म, बहुत से लोग आज भीतर को व्याख्यायित करने में लगे सिद्धांतों के द्वारा। मोटिवेशनल स्पीकर परमात्मा तक की व्याख्या करने लगे। और मैं सदा से ही कहता रहा हूं, ये अभी से पागल हैं। लाओ से पूछो, रामकृष्ण से पूछो, ये कभी पागल हो जाएंगे? यह बात नहीं है। ये थोड़ा ज्यादा पागल हो जाएंगे, इनका पागलपन उगड़ने लगेगा, यह बात जुदा है। पागल तो ये हैं। मोटिवेशन स्पीकर ऑलरेडी पागल है। ईश्वर के विधान में जो खलल डालना चाहता है वह मूर्ख नहीं तो और क्या। इतने विराट सृजना जिसका अता पता कोई नहीं और छोर कोई नहीं, कैसे बनाई, कहाँ से बनी, कौन सृजनहारा, कुछ पता नहीं। और सर्कमस्टेंस को बदले निकला है, हम करके दिखाएंगे। और ऐसे लोग आज नहीं कल पागलपन की गर्त में गिरने वाले हैं, क्योंकि प्रकृति से पंगा भारी पड़ा। संत समझदार है, संत शुरू से ही समझता है। कभी तुम्हारे जैसा था, लेकिन ठोकरें खा के समझा आ गया कि आई कैन नॉट चेंज, मैं बदल नहीं सकता। लियो टॉलस्टॉय कहते हैं, ऑल द इवेंट्स आर प्री डिटरमाइंड, सभी घटनाएं पूर्व निश्चित हैं। और लाओ त्से भी कहते हैं, वह जो करता है ठीक करता है और भले के लिए करता है। बाबा नानक भी कहते हैं, जो तुध पावे साईं पलिकार। पलटू भी यही कहते हैं, मेरी तो यही अर्जी, कर वही जो तेरी मर्जी। कौन संत है जो कहता करके दिखाएंगे? संत कहता है तुम कुछ कर ही नहीं सकते। और मोटिवेशन स्पीकर कहता है करके दिखाएंगे। और संत कहता है जो करके दिखाओगे कर दोगे, लेकिन उसका तत्व ना बदल पाओगे। जो तुमने कमाया, कुछ करके दिखाया, उससे जो कुछ कमाया, पदवी कमाई, धन कमाया, बल कमाया, प्रशंसा कमाई, मान सम्मान कमाया, नाम कमाया, हीरे मोती जवाहरात खजाने कमाए, धन के अंबार लगाए, सब लगाए, संत कहते हैं निरर्थक है। जिस अर्थ के लिए तुमने शुरुआत की थी वह अर्थ तो फिर भी ना मिला। शुरू किया था तृप्ति के कारण, वह जो बच्चा गुम हो गया है आज भी पुकार रहा है। अपने मां बाप से जुदा हुआ क्षण भूल नहीं पाता। कब मिल लूं, कब गले से लग जाऊं अपने मां बाप के, कब आगोश में ले लूं। उतना ही बाप बेताब है,
उतना ही बेटा बेताब है, लेकिन बेटे को पता नहीं कि मैं बेताब क्यों हूं। बाप को पता है बच्चा बेताब क्यों है, मुझसे बिछुड़ गया है। और बाप पुकारता है किसी तल पर आकर, आ जाओ हमारी बाहों में, हम आस लगाए बैठे। और बच्चा भी जाना चाहता है, बाप सदा से पुकारता है। यह अनहद नाद की पुकार उसकी आवाज है, आ जाओ आ जाओ हमारी बाहों में, हम आस लगाए बैठे हैं। अगर एक बार उसके आगोश में लिपट जाओ तो ये अहंकार स्वयं में भी समाप्त हो जाएगा। यह एक भ्रम था। जैसे जाग जाने के बाद स्वप्न तिरोहित हो जाता है, उसका कोई अंश मात्र भी शेष नहीं बचता, उसके कोई अवशेष बाकी नहीं रहते स्वप्न के। ऐसे ही अहंकार ऐसा इल्यूजन है, एक दिन मिटेगा, और जिस दिन मिटेगा उस दिन इसका कोई अवशेष बाकी नहीं रहेगा। ऐसा गुम हो जाएगा जैसे कभी था ही नहीं और था भी नहीं। इल्यूजन कभी हुआ करता है, इल्यूजन तो एक अंधकार है। इल्यूजन नकारात्मक है, वो है ही नहीं। मोटिवेशन स्पीकर कहते हैं कि हम करके दिखाएंगे, और वो करते भी हैं। संत कहते हैं तुम कुछ नहीं कर सकते, जो भी कुछ करोगे ध्यान रखना और ज्यादा दुखी हो जाओगे। तुम्हारा प्रयास, जितने दुखी तुम आज हो उससे ज्यादा तुम दुखी हो जाओगे। संत ऐसा शब्द कहते हैं और तुम्हें विपरीत मालूम पड़ता है। तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा इल्यूजन प्रकाश को बर्दाश्त नहीं कर सकता। वह टूटता है, तड़क तड़क टूटता है और चिल्लाता है और आक्रामक हो जाता है प्रकाश के ऊपर कि तुम काहे मुझे तोड़ रहे हो। बस गुरु यही चाहता है कि जब गुरु तुम्हारे अहंकार को तोड़े तुम आक्रामक न हो जाओ, तुम शांत बने रहो। जिस हाल में वो रखे उस हाल में रह जाना। जैसा भी वो रखे वह विशाल है, वह विराट है, उसके घर कमी कुछ नहीं। लेकिन अब तो घबरा के ये कहते हो कि मर जाएंगे, गर मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाओ। बता दूंगा, कर लेना, बहुत से लोगों ने किया है, पाया है। और पाके क्या पाया है कि दुखी पहले से ज्यादा हो गया। तुम्हें पता नहीं, जितने दुखी तुम हो उससे कहीं ज्यादा जिनको तुम सुखी समझते हो वो, बस वो अपनी पीड़ा को हृदय में दबाए किसी तरह जीवन बसर कर रहा है। नाक कट गई है तो क्या करें। अब जीवन तो गुजारना पड़ेगा या धक्के देना पड़ेगा, और वो जीवन को धक्का देता है और भूल जाता है
हमारे पड़ोस में बहुत बड़ा सेठ रहता था। नगर पिता था, म्युनिसिपल प्रेसिडेंट, बड़ा अमीर था। कई भाई थे, बड़ी सी बिल्डिंग थी। हमारे घर से करीब 4 गुना बड़ा मकान, उसमें रहते। शाम को सभी शराब पीते, तेज अंग्रेजी शराब पीते, और पीकर भीतर जलता, पेट में आग लगती, शरीर में आग लगती, और चिल्लाते कि जल गया, मच गया, जल गया, मच गया। मैंने पूछा, मेरे पिता से बड़े थे, ताऊ जी, तुम क्यों पीते हो? जब इतना परेशान करती है, ये जला देती है, तेजाब तो होता ही है, ये जला देती है, तो फिर क्यों पीते हो? कहते क्या करें बच्चा, तुम्हें पता नहीं, तुम छोटे हो, थोड़े बड़े हो जाओ तो पता चल जाएगा। हम उस आग में जल रहे हैं जिसको लगाना भी हमारे हाथ में नहीं और बुझाना भी हमारे हाथ में नहीं। इश्क पे जोर नहीं, ये वो आतिश है गालिब, जो लगाए ना लगे और बुझाए ना बने। जब सर्कमस्टेंसेस बुरे हैं तो संतों के पास एक फार्मूला है, वो तुम सीखते ना, तुम सीखते हो मोटिवेशन स्पीकर्स के फार्मूले, बस। और मोटिवेशन स्पीकर खुद ही एक दिन डिप्रेशन की गर्त में चले जाएंगे, तुम देख लेना। एक किशोरी कह रही थी, बड़ी गरीबी थी, आंखों में आंसू, जैसे गरीबी कोई बुरी चीज है। गरीबी बुरी नहीं, ना अमीरी अच्छी है, गरीबी तो गरीबी को स्वीकार न करना है। नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ पुअरनेस इज बैड एंड एक्सेप्टेंस ऑफ रिचनेस, तुम यही करते हो। गरीबी को तुम नॉन एक्सेप्ट कर देते हो और अमीरी को तुम स्वीकार कर। अगर तुम गरीबी को स्वीकार कर लो, जादू है स्वीकार में, जादू अमीरी में है। अमीर तो होकर देख लो, अमीरी में कोई जादू नहीं। याद रखना मेरी बात को, हृदय के भीतर पेरो लेना। अमीरी में कोई जादू नहीं जो तुम्हें सुखी कर दे, सुविधा दे देगी, अच्छे वस्त्र दे देगी। जहां एक दिन में बदलते हो, एक दिन में 4 बदलोगे, 10 भी बदलोगे, क्या फर्क पड़ता है? वस्त्र घनेरे होंगे, आत्मा में तृप्ति न हो। और जिसकी आत्मा में तृप्ति न हो, उसका चाहे घर भरा पड़ा हो, धन से, वस्त्रों से, पदार्थों से, तो चैन नहीं। तुम जल रहे हो, तुम्हें आराम है, तुम्हें चैन है, तो इन पदार्थों का उपयोग भी क्या है? कमाए काहे थे? बस संत यही कहते हैं। संत कहते हैं करके दिखा दोगे, बड़ी गगन चुंबी इमारतें खड़ी कर लोगे।
बैंकों को भर दोगे, जमीनों की रजिस्ट्रियों से लॉकर भरे पड़े होंगे, सुख सुविधा की सारी सामग्री होगी, लेकिन क्या करोगे जब यहां चैन न होगा तो क्या करो? और बात तो यहां चैन की है। वह जो बच्चा मेले में गुम हो गया था, उसे धन तो बहुत दे दिया धनपति ने, आराम बहुत दे दिया, खिलौने बहुत दे दिए, उसकी हर इच्छा पूरी होती है, तुम्हारी भी इच्छा पूरी होती है, लेकिन उस तड़प का क्या होगा? जो तड़प हर वक्त दिन भर रात उसके हृदय के भीतर मशाल बनकर जल रही है, कौन सा वेला है जब मैं अपने बाप के गले से लग जाऊं, जब मैं अपनी मां के गले से लग जाऊं? कौन सा बेला है? बात तड़प की है, और जब तक अहंकार है तड़प बाकी है। अहंकार टूटे और आत्मसम्मान में तुम डूब जाओ। आत्मसम्मान गौरव का विषय नहीं है, ये समझ लेना। तुम्हारे बुद्धिजीवियों ने आत्मसम्मान को गौरव का विषय बना दिया है। गौरव का विषय कहाँ है? आत्मसम्मान तो तुम्हारा स्वभाव है, जो तुमने कभी खोया नहीं, और जो तुम खो नहीं सकते वो आत्मसम्मान है। आत्मा का कभी किसी काल में अभाव नहीं होता, न कभी घटती है न कभी बढ़ती है। अहंकार किसी ढंग से टूट जाए। ये सभी व्यवस्थाएं जो बनाई गई थीं, मूर्तियों का निर्माण, भांति भांति के देवी देवताओं के चित्रण, ये सभी विधियां, विज्ञान भैरव तंत्र की सभी विधियां एक कारण से पैदा की गई थी। कैसे तुम्हारा भ्रम टूट जाए, कैसे तुम्हारा इल्यूजन मिट जाए। अहंकार को तो तोड़ना है, और सारी आध्यात्मिक विधियां इन्हीं को तोड़ने का सबब है, हेतु है। इन्हें तोड़ देना, चाहे टूट जाए, यह है भी नहीं। इसको तोड़ने का एक ही फार्मूला है कि जाग के देख लो कि ये है नहीं। जैसे तुम्हें भ्रम हो जाए कि छत के ऊपर पड़ी हुई कोई रस्सी हवा के वेग के कारण हिल रही है और तुम्हें सर्प मालूम पड़ती है, लेकिन वो सर्प है नहीं। जाग जाओ, प्रकाश फैला दो उसके ऊपर, उस रस्सी को अच्छी तरह से देख लो, परख लो, और फिर उसके पास जाके उसे छू लो। वह तुम्हें ढसेगी नहीं, क्योंकि वो रस्सी है, वो सांप नहीं। और फिर तुम्हारा भ्रम टूट जाएगा कि यह सांप था, वह रस्सी थी। बस यही तुम्हें रज्जू में सर्प नजर आ गया है, यही अहंकार। तुम्हारा अहंकार कैसे टूट जाए, अध्यात्म का पूरा पूरा जोर इसी बात पर है। अध्यात्म की सारी प्रोसेसेस, सभी विधियां इसी बात के लिए है कि कैसे तुम्हारा अहंकार टूट जाए। आत्मसम्मान तो तोड़ने की बात ही मत करो, आत्मसम्मान तो टूटता ही नहीं। आत्मसम्मान तुम्हारे सदा साथ है, था और रहेगा। वो टूटने वाली चीज नहीं, वो तुम स्वयं हो।
तुम स्वयं को कभी खो नहीं सकते, भूल सकते हो, विस्मरण हो गए, बस याद करना है। यही गुरजेफ करते हैं, सेल्फ रिमेम्बरिंग। यही रमन प्रश्न करते हैं, हु आर यू? तुम दुखी हो, मान लिया। तुम पीड़ित हो, मान लिया। तुम चिंतित हो, ठीक। तुम गरीब हो, बिल्कुल ठीक। तुम्हारे पास अभाव है, ठीक है। तुम रोगी हो, हाँ, लेकिन तुम हो कौन? बस रमन यहां आके ठहर जाता है। और जिस दिन तुमने रमन की बात को पकड़ लिया, गहरे से पकड़ लिया, देख लिया, जाग के देख लिया, तुम हो कौन? तो एक शब्द है कि समाधि के बाद समाधान हो जाता है सभी दुखों का, रोगों का, कष्टों का, क्लेशों का, चिंतनाओं का। क्यों हो जाता है? क्योंकि मूल मुद्दा ही गायब हो जाता है। जो रोगग्रस्त था वो शरीर तुम नहीं हो। जिनको ठेस लगती थी वो विचार तुम नहीं। जो टूट जाती थी भावनाएं, वो भावनाएं तुम नहीं। और जिस दिन तुम्हें ये पता चल गया, जड़ मूल से ये बना बनाया पेड़ उखड़ जाएगा, मुद्दा ही गायब हो जाएगा। जो अभावग्रस्त है, जो दुखी है, जो रोगी है, जो चिंतित है, जो परेशान है, जिसको रात को नींद नहीं आती, जो फिक्रों के अंदर मारा मारा फिरता है, बस एक भ्रम टूट जाए, जिसे तुम अहंकार कहते हो। पूछा है अंजना खेड़ा ने, अहंकार और स्व अभिमान, आत्म सम्मान, क्या फर्क है? यही फर्क है। आत्म सम्मान तो तुम चाहते हुए भी खो नहीं सकता, और अहंकार खोया जा सकता है। अहंकार को जितनी जल्दी हो खो देना, क्योंकि यह है ही नहीं। घर का अंधेरा जितनी जल्दी बुझ जाए, विदा हो जाए, रुखसत हो जाए, उतना ही शुभ है। अंधकार जितना पुराना होगा तुम्हें कुछ ना दे सकेगा। जितनी जल्द हो सके उसे रोशन कर लो। इस अंधेरे को रोशनाई में तब्दील कर दो। यही वेदों के ऋषि मांग कर रहे हैं। तमसो मां ज्योतिर्गमय, मुझे तमस से ज्योति की ओर ले जा प्रभु। तमसो मां ज्योतिर्गमय। मृत्यु और मां अमृतो गमय। जो मर सकता है उसे मार दो, और जो नहीं मर सकता उसकी तरफ ले जाओ। अहंकार मर सकता है, अहंकार को मार दो। आत्म सम्मान मर नहीं सकता, उसको वह बच ही जाएगा। उसको बचाने की आवश्यकता नहीं। जो लोग कहते हैं धर्मो रक्षते रक्षता है, धर्म धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा, वो पागल मूर्ख है। धर्म रक्षा करने से थोड़ा ही बचेगा, धर्म तो बचता ही है सदा। धर्म जो शेष रहता है वो धर्म, जो शेष रहता है वो धर्म, जो मर ना सके वो धर्म, जो स्वभाव है वो धर्म। इसलिए एक बड़ा सुंदर शब्द कहा गया है उपनिषद में, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण में से पूर्ण को निकाल लो, पूर्ण ही शेष बचता है। बस पहेली है। सत्य को पहेली के रूप में उद्बोधित किया गया है।
वह मरता नहीं, वह घटता नहीं। 100 में से 100 निकाल लो, वह नहीं घटेगा। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। और अहंकार टूट सकता है, जो टूट सकता है उसको तोड़ दो। तो तुम्हारे सिर पर बोझ बनकर पड़ा है, यही तुम्हें दुख का कारण है, यही तुम्हें चिंता देता है, यही तुम्हें रातें जगाता है, यही तुम्हें सोचने पर विवश करता है क्या होगा। भविष्य की चिंताएं और अतीत का दुखड़ा तुम्हारे दिलो दिमाग पर छाया रहता है, तुम्हें बोझल बनाए रहता है, तुम ठीक से चल भी नहीं सकते। और ये भी कोई जीवन है जो तुम गुजार रहे हो, ये भी कोई जीवन है। फुटबॉल की तरह धक्के खाते फिर रहे हो और इसे तुम जीवन कहते हो। करके दिखाएंगे, संत कहते हैं करके दिखाओ। और जो तुम कमाओगे, कर करके जो कमाओगे, फिर देखेंगे उसमें कोई एक्सट्रैक्ट है, उसमें कोई सत्व है, उसमें कोई तत्व है, उसमें कोई रस है और रस नहीं है। तुम पाओगे रस नहीं है, अन्यथा उसकी एक बूंद तुम्हें तृप्त कर जाती है। ध्यान रखना, उसके जाम पीने की आवश्यकता कहाँ होती है, वह तो बस एक बूंद ही काफी है, मोर देन सफिशिएंट। वह तृप्त कर जाती है और तृप्ति ही तुम्हारी जरूरत है। तुम चाहते हो तृप्त होना, भोजन तो बहुत है, सैकड़ों प्रकार के स्वादिष्ट भोजन है तुम्हारे आसपास, लेकिन भोजन का क्या करोगे? जब ये भोजन तुम्हें तृप्ति न दे तो क्या करोगे? क्या करोगे पदार्थों का? जब पदार्थ तुम्हें तृप्ति ना दे, मूलभूत चाहत तृप्ति की है और तृप्ति ही तुम्हें मिले ना, फिर पदार्थों का क्या करोगे? क्या करोगे जमीनों का? क्या करोगे पदवियों का? क्या करोगे सारी दुनिया को पांवों में झुका भी लो तो क्या करोगे? कुछ नहीं होने को है, कुछ नहीं बदलने को है। बदल सकते हो तुम इस अहंकार को मिटाकर, बदल सकते हो। दिए की रोशनी जला लो, और दिया भी जल रहा है, सदा से जल रहा है, इसे खोज लो। दिया जले अगम का, बिन बाती बिन तेर। तुम्हारे ही भीतर एक दिया हर वक्त 24 घंटे, जिंदगानियां बीत गईं, तब से जल रहा है, बुझा नहीं। बस उसको खोज लो। तुम जाग रहे हो, तुम कभी सोए ही नहीं, तुम भ्रम में हो। जो सोता है वो तुम नहीं, जो कभी नहीं सोता। दिया जले अगम का, वहां तुम पहुंचते नहीं। वो तुम्हारे लिए अगम्य है, लेकिन वहां गमन के योग्य हो जाओ, उस दिए के करीब जाओ और जाकर पाओगे अहंकार है ही नहीं। दिए ने कभी अंधकार को खोजा, दिए ने सदा ही पाया कि अंधकार नहीं है। कहाँ है अंधकार? ये लोग मूर्ख हैं जो कहते हैं कि अंधेरा बहुत है, गहरा है। नहीं है, दिया कहेगा अंधकार है ही नहीं। जहां दिया जलता है वहां अंधकार फना हो जाता है।
विदा हो जाता है। आत्मसम्मान और अहंकार में क्या फर्क है? अहंकार मिट सकता है, उसको मिटा दो। मिटाने की तरकीब मैंने तुम्हें बतलाई। आत्मसम्मान मिट ही नहीं सकता। तुम कहते हो मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा गया। नहीं, आत्मसम्मान वो जो ना मिटाए मिटे, ना घटाए घटे, ना बढ़ाए बढ़े। उसको ठेस नहीं पहुंचाई जा सकती, उसको बढ़ाया भी नहीं जा सकता, उसको घटाया भी नहीं जा सकता, उसको नेस्त नाबूद भी नहीं किया जा सकता। उसके अस्तित्व को कोई क्षति नहीं पहुंचाई जा सकती। वो है आत्मसम्मान, और वो हो तुम। ये तुम्हारे बस में नहीं, ये ईश्वर प्रदत्त है। तुम्हारे से जो पैदा हुआ वो है अहंकार। यह मिट सकता है, इसको मिटा दो। और जिस दिन तुम इसको मिटाओगे, उस दिन एक दिया अपने ही भीतर जलता हुआ पाओगे। इश्क के जोर नहीं, इश्क पे जोर नहीं, ये वो आतिश है गालिब जो लगाए न लगे और बुझाए न बुझे। आत्मसम्मान ना तुम्हारे लगाए से लगा, ना तुम्हारे बुझाए से बुझा। और जो बुझ जाए वह अहंकार, इसको बुझा दो। और जो नहीं बुझे, जो बुझ ना सके, वो आत्मसम्मान, वो तुम बुझा ही नहीं सकते। धन्यवाद।